नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका ने नशीले पदार्थ की तस्करी और इनके प्रोडक्शन करने वाले देशों की लिस्ट जारी की है। इनमें भारत का नाम भी शामिल है। सूची में कुल 23 देशों के नाम हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस लिस्ट में किसी देश का नाम होने का मतलब ये नहीं है कि वहां की सरकार नशे का कारोबार रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हो या फिर अमेरिकी सरकार के साथ वो इस मामले में सहयोग नहीं कर रही। लिस्ट में भारत के अलावा अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन, पनाम, पेरू, मैक्सिको, जमाइका, होंडुरस, निकारागुआ, इक्वाडोर, बहामास, हैती जैसे मुल्क भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भले ही सरकार नशे के कारोबार को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही हो, लेकिन जियोग्राफिकल, व्यावसायिक और आर्थिक वजहों से इन देशों में नशे का उत्पादन और कारोबार हो रहा है। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर के पार्षद को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शनिवार दोपहर गिरफ्तार किया है। पार्षदों ने पीड़ित को प्लॉट निर्माण में दिक्कत करने और तुड़वाने की धमकी दी थी और रिश्वत मांगी थी। एसीबी टीम ने रिश्वत के 30,000 रुपए लेते पार्षद रामकिशोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम आरोपी पार्षद से पूछताछ करने के साथ घर और ठिकानों पर सर्च की कार्यवाही कर रही है। एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया, जेडीए कॉलोनी पालड़ी मीणा के रहने वाले आरोपी रामकिशोर सोयल पुत्र मूलचंद सोयल को रिश्वत लेते अरेस्ट किया गया है। वो नगर निगम जयपुर ग्रेटर के वार्ड नंबर 123 का पार्षद है। एसीबी जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को पीड़ित ने शिकायत दी, जिसमें बताया गया कि वार्ड नंबर 123 में उसका प्लाट है। प्लाट की कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर स्थानीय पार्षद रामकिशोर सोयल परेशान कर रहा है। प्लाट के निर्माण कार्य में दिक्कत करने के साथ जेडीए नगर निगम की ओर से तुड़वाने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसे मिस यूनिवर्स के लिए कंटेस्टेंट मिली है। इसका नाम एरिका रॉबिन है, जो कराची की एक मॉडल है। पाकिस्तान की तरफ से मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनने के लिए मालदीव के एक रिसोर्ट में इवेंट कराया गया था। हालांकि इस पर खुशी जाहिर करने के बजाय पाकिस्तान की सरकार से लेकर वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी तक इस जांच में जुट गई है कि ये कैसे संभव हो पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट चुनने के लिए जो इवेंट हुआ, उसकी सरकार से इजाज़त नहीं ली गई थी। केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकड़ ने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वजह यह है कि जिस कंपनी ने इस इवेंट को कराया वो पाकिस्तान नहीं बल्कि यूएई की है। एक तरफ जहां मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट रोबिन एरिका ने लोगों को पाकिस्तान का खाना ट्राई करने और बर्फ से ढके पर्वतों जैसे खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए अपने देश आने का न्योता दिया, वहीं पाकिस्तान के कुछ सांसदों और धार्मिक नेताओं ने इसे शर्मनाक हरकत बताया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पीएम को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का लाइसेंस दुबई में बेस्ड एक कंपनी यूजेन पब्लिशिंग ने हासिल किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। सरकार ने इसे लगभग 5,400 करोड़ रुपए में बनाया। ये कन्वेंशन सेंटर 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है और दुनिया के सबसे बड़े MICE स्थानों में से एक होगा। यशो भूमि में एक शानदार कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं हैं। यशो भूमि के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को द्वारका सेक्टर 21 से यशो भूमि द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का इनॉग्रेशन करेंगे। नया यशो भूमि द्वारका सेक्टर 25 एक अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच वॉर पलटवार का दौर अब तेज हो गया है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को अरब सागर में फेंकने वाले बयान पर पलटवार करते हुए चुनौती दी है। खाचरियावास ने धारीवाल का समर्थन करते हुए शेखावत को खुद को अरब सागर में फेंकने की चुनौती दी है। खाचरियावास ने कहा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह कैसी भाषा बोल रहे हैं। गजेंद्र सिंह कह रहे हैं मंत्री को उठाकर अरब सागर में फेंक दो। क्यों, आपके हाथ में ज्यादा ताकत है क्या, या गलतफहमी ज्यादा है? मैं राम का वंशज हूँ,
असली सनातन धर्म का रक्षक हूँ, मुझे फेंको ना समुद्र में। इतनी ज्यादा गलतफहमी बीजेपी के मंत्रियों को कैसे हो गई? केंद्रीय मंत्रियों की भाषा देखिए। 82 साल के आदमी शांति धारीवाल के लिए कह रहे हैं कि अरब सागर में उठाकर फेंक देंगे। क्या उनके बच्चे और परिवार नहीं है क्या? आपको पाप नहीं लगेगा? खाचरियावास ने कहा, कानून हाथ में ले लोगे क्या? क्या संविधान से आपको ये अधिकार मिल गया है? भारत सरकार से पूछो, संविधान में अगर ये अधिकार मिल गया है कि राजस्थान के मंत्रियों को आप उठाकर अरब सागर में फेंक सकते हो, तो बताओ हम वैसी तैयारी करें। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।